साल 2025 भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए रिकॉर्ड तोड़ साल रहा और साल 2026 में भी मजबूत स्थिति के साथ प्रवेश करते हुए ये सेक्टर नजर आ रहा है। इंडस्ट्री से जुड़े ज्यादातर अनुमानों के मुताबिक 2026 में गाड़ियों की बिक्री 6 से 8% तक बढ़ सकती है। इस ग्रोथ के पीछे सरकार की पॉलिसीज का बड़ा रोल है। जीएसटी में सुधार, ब्याज दरों में नरमी और इनकम टैक्स में राहत से गाड़ियों की खरीद पहले से भी ज्यादा किफायती हो रही है, जिससे अलग अलग सेगमेंट में डिमांड बनी रहने की उम्मीद है। हालांकि ये तेजी सिर्फ एक अस्थायी रिकवरी नहीं है। 2025 में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री ने धीमी शुरुआत के बाद जोरदार वापसी की। शहरों में मजबूत मांग, ग्रामीण इलाकों में स्थिर आमदनी और आसान फाइनेंसिंग ने इसमें मदद भी की। एसयूवी सेगमेंट की मांग सबसे ज्यादा बनी रही। साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी भी बढ़ी, जो ये दिखा रहा है कि पावर ट्रेन में बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, न कि अचानक। हालांकि 2026 को इंडस्ट्री एक तैयारी वाले साल के रूप में देख रही है। साल 2027 से लागू होने वाले कैफे नियम यानी सीएफई नियम और भविष्य के एडमिशन स्टैंडर्ड्स के चलते कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इससे मार्जिन और गाड़ियों की कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। टू व्हीलर सेगमेंट में एबीएस और सीबीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स जरूरी होने से एंट्री लेवल गाड़ियों की कीमत कम से कम 5,000 रुपए तक बढ़ सकती है, जिसका असर कीमत के प्रति संवेदनशील ग्राहकों पर पड़ेगा। यानी मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के ऊपर गाड़ी खरीदने के समय कीमतों का असर दबाव डाल सकता है। सप्लाई साइड की चुनौतियां भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। भले ही लोकलाइजेशन बढ़ा हो, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताएं यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, टैरिफ्स और रुपए की कमजोरी अब भी जोखिम बनी हुई है। खासतौर पर प्रीमियम और ज्यादा कंपोनेंट वाली गाड़ियों में ये चुनौती ज्यादा है। डीलर कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए समय पर स्टॉक और कीमतों में बैलेंस जरूरी होगा। निवेश के मोर्चे पर भी बदलाव दिख रहा है। ऑटो कंपनियां इलेक्ट्रिफिकेशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्लेटफॉर्म्स पर पैसा लगा रही है। वहीं ट्रेडिशनल इंजन वाली गाड़ियों की कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, जिससे मौजूदा मांग को पूरा किया जा सके। ये दिखाता है कि बाजार धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहा है। मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ हिसाशी ताकेउची की माने तो जीएसटी के फायदे 2026 में पूरी तरह दिखेंगे और इससे इंडस्ट्री की ग्रोथ 7 से 8% तक रह सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2025 मारुति और पूरे ऑटो सेक्टर के लिए ऐतिहासिक साल रहा और पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 45 लाख यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई दिख रही है। फाडा के अध्यक्ष सीएस विघ्नेश्वर ने कहा कि 2025 में टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है और ये रफ्तार 2026 की शुरुआत तक बनी रह सकती है। उनके मुताबिक 74% डीलर्स अगले 3 महीनों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जनवरी से कीमतों में तेज बढ़ोतरी मांग पर असर डाल सकती है। एसीएमए के डायरेक्टर जनरल विन्नी मेहता की माने तो घरेलू मांग और लोकलाइजेशन के चलते ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ बनी रहेगी। हालांकि ग्लोबल रिस्क अभी भी मौजूद है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडा, रेनो, टोयोटा जैसी कंपनियों ने भी 2026 को लेकर भरोसा जताया। एसयूवी, सीएनजी और ईवी सेगमेंट को लेकर खास उत्साह भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर लग्जरी कार सेगमेंट में भी 2026 को लेकर पॉजिटिव नजरिया है। हालांकि रुपए की कमजोरी और ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतें लागत बढ़ा सकती हैं। अगर एक पूरी तस्वीर देखी जाए तो 2026 में ऑटो सेक्टर की तस्वीर पॉजिटिव लेकिन बैलेंस रहने वाली है। ग्रोथ के मौके हैं, लेकिन नियमों, लागत और कीमतों को लेकर चुनौतियां भी साथ साथ चलेंगी। वैसे आपको ऑटो सेक्टर को लेकर के क्या रुख नजर आ रहा है? क्या आप ऑटो सेक्टर को मान रहे हैं इस समय ग्रोथ वाली इंडस्ट्री? अपनी राय जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप कोई नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार कीमतें जरूर जांच लें, क्योंकि कीमतों में बदलाव की उम्मीद पूरी ऑटो इंडस्ट्री को है 2026 में। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।